आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों के विकास पर ध्यान दे रही है सरकार। प्रदेश भर में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा, उज्जैन से मुख्यमंत्री ने की शुरुआत। देश के साथ प्रदेश में भी मनाया गया विजय दिवस। और महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड पर हासिल की अब तक की सबसे बड़ी जीत। अब समाचार विस्तार से। देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज से प्रदेश सहित उन 5 राज्यों में शुरू हो गई, जहां विधानसभा चुनाव के कारण ये यात्रा अब तक शुरू नहीं हो पाई थी। इस अवसर पर प्रमुख शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। इस समारोह में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े हजारों लाभार्थी भी शामिल हुए। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज उज्जैन के दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास और जन कल्याण के लिए सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक हितग्राही तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी और डबल इंजन की सरकार से सभी हितग्राहियों सहित प्रदेश की जनता को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेगी। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर निकल रही है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री की 9 वर्ष की विकास की जो लंबी यात्रा रही है, उसने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जीवन के सब क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ा है देश दुनिया में। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री की 9 वर्ष के सफलतम यात्रा के आधार पर निकाली जाने वाली यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उज्जैन से इस यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ शुरू हुई। ये यात्रा विकास केंद्रित गरीब कल्याण और जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित की गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने रीवा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने छतरपुर में योजना का शुभारंभ किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सबनानी शामिल हुए, जबकि अन्य स्थानों पर सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के सभी जिलों में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी अभियान के अंतर्गत सरकार की मदद से अपने आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी साझा की। खंडवा, सतना, नीमच, गुना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी यात्रा शुरू होने के समाचार मिले हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने नई दिल्ली जाएंगे। उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारियों को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 21 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज देश के साथ साथ प्रदेश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। युद्ध में देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजय दिवस के अवसर पर 1971 की लड़ाई में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विजय दिवस के अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक स्थित शौर्य स्तंभ पर अमर शहीदों को नमन किया और उनके शौर्य तथा अदम्य साहस और बलिदान का स्मरण किया। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार 18 दिसंबर से प्रारंभ होगा। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शासकीय कार्य भी संपन्न होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल 17 दिसंबर को कुनो फॉरेस्ट के पहले संस्करण का शुभारंभ करेंगे। श्योपुर जिले के ग्राम रानीपुरा में निर्मित की गई कुनो फॉरेस्ट रिट्रीट में होने वाले इस महोत्सव द्वारा क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पास बनाई गई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी में पर्यटक लग्जरी ग्लैम्पिंग का आनंद ले सकेंगे। साथ ही पर्यटक हॉट एयर बलूनिंग, पैरा मोटरिंग, जंगल सफारी जैसी गतिविधियों से खुद को रोमांचित कर पाएंगे। ये फेस्टिवल 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रोमांचक गतिविधियों का अनूठा अनुभव भी मिलेगा। महिला क्रिकेट में मुंबई में भारत ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 347 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इससे पहले भारत ने आज दूसरी पारी 6 विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित कर दी और इंग्लैंड को 479 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी मात्र 131 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने पहली पारी में भी 7 रन देकर इंग्लैंड के 5 विकेट लिए थे। भारत ने पहली पारी में 428 रन बनाए थे और इंग्लैंड की पहली पारी 136 रन पर समाप्त हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि 13 दिसंबर को लोकसभा के भीतर हुई घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेही डाक बंगले के पास एक सड़क दुर्घटना में कुछ वाहनों में आग लग गई। जिला प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। शिवपुरी जिले में राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कल होगी। इसके लिए जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुरैना में खुले में मांस विक्रय करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की। टीकमगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 6 दिवसीय बैंक सखी प्रशिक्षण का समापन हो गया। और एड्स नियंत्रण पखवाड़ा के अंतर्गत जन जागरूकता के लिए मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण के तत्वावधान में आज नर्मदापुरम जिले के सिविल लाइन, इटारसी अस्पताल और शहर की अन्य आंगनबाड़ी स्थानों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों के विकास पर ध्यान दे रही है सरकार। प्रदेश भर में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। उज्जैन से मुख्यमंत्री ने की शुरुआत। देश के साथ प्रदेश में भी मनाया गया विजय दिवस। और महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड पर हासिल की अब तक की सबसे बड़ी जीत। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।